हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एमटीपी किट या फिर अनवांटेड किट या मिफेजेस्टी किट कोई भी एबॉर्शन की पिल में से आपने 5 टैबलेट उसमें आती है और आपने 3 टैबलेट खा ली और 3 टैबलेट खाने के बाद आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर मैं आगे की 2 टैबलेट्स नहीं खाऊंगी तो क्या होगा। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो चीज़ भी आप नोटिस करें। तो हम बात करते हैं कि कोई भी एमटीपी किट आप जब भी लेते हैं तो एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लेना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से उठा करके वो खरीद के आपने स्टार्ट कर दी। ये बिल्कुल एक रॉन्ग तरीका होता है। इसके कारण बहुत सारे लोगों के केस भी बिगड़ जाते हैं। शुरुआत में तो उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, हम तो खुद ही हैंडल कर लेंगे इसको। और जब एमटीपी किट कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि पूरी किट यानी कि 5 टैबलेट खा ली, उसके बाद भी पीरियड से नहीं आ रहे, तो फिर महिलाएं परेशान होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराने लगती है कि अभी मैं क्या करूं। फिर भी उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही डॉक्टर से सलाह लें और जिस तरह से डॉक्टर आपका डोज डिसाइड करे उस तरह से आपको लेना चाहिए। अपनी मर्जी से बिल्कुल भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कितनी टैबलेट्स लेने के बाद में नॉर्मली महिलाओं के पीरियड आ जाते हैं। तो इसमें 5 टैबलेट होती है, एक मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो नॉर्मली एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट्स आती है। एक बड़ी टैबलेट रहती है जो सिंगल है और 4 छोटी टैबलेट रहती है जो कि 4 टैबलेट एक जैसी दिखाई देती है। ओके, अब हम बात करें कि आपके पीरियड्स कब आ जाते हैं। तो सभी पेशेंट का डोज डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिपेंड करता है कि आप कब कब इसको ले रहे हैं। पर जो नॉर्मली एक डोज होता है हमारा, सबसे फर्स्ट में हम बड़ी वाली टैबलेट यानी कि सिंगल टैबलेट का यूज़ करते हैं जो कि मिफिप्रिस्टोन की होती है। फिर अगर कोई पेशेंट 24 आवर में ले रहा है तो उसके बाद 2 मिसोप्रोस्टल यानी कि 2 छोटी टैबलेट्स लेंगे। कई लोग 48 आवर के बाद लेते हैं या 48 आवर में लेते हैं और बहुत सारे लोग 36 आवर में लेते हैं। तो ये डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब आपको लेना है। तो अब हम बात करें कि पहली टैबलेट लेने के बाद बहुत ही रेयर केसेस में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। हर एक पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। पर जब 2 मिसोप्रोस्टल की यानी कि 2 छोटी वाली टैबलेट्स आप खा लेते हैं तो 2 टैबलेट खाने के आधे घंटे से लगा करके 6 घंटे के अंदर इस इंटरवल में कभी भी आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब महिलाओं का सवाल ये रहता है कि मैडम 2 टैबलेट खाने के बाद तो इतनी अच्छी ब्लीडिंग हो रही, क्लोट्स आ रहे, हेवी ब्लीडिंग हो रही, बहुत ज़्यादा, जितना हमने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा पीरियड्स मेरे आ रहे हैं, तो मुझे आगे की 2 टैबलेट खाना चाहिए कि मैं उसको फेंक दूँ या मैं छोड़ दूँ, ऐसा करूँ। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आए दिन जिन लोगों के केस में देखती हूँ, जिन लोगों ने 3 टैबलेट्स खाई है उनमें से मान लो अगर 10 पेशेंट भी 3 टैबलेट्स खा लेते हैं और अगर हम उनका केस देखते हैं तो 10 में से 10 ही पेशेंट का एबॉर्शन या तो इनकम्प्लीट रहता है या फिर उनको आरपीओसी आता है, यानी कि कुछ क्लोट्स छूट गए हैं आपके केस में। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मेरा केस एक ही बार में क्लियर हो जाए, मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाना पड़े, मुझे बार बार अल्ट्रासाउंड, मुझे यूरिन टेस्ट, इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको 5 टैबलेट का कोर्स कंप्लीट करना ही होगा। अपनी मनमर्जी से डॉक्टर नहीं बनना है कि मेरा तो आ गया तो अब मैं छोड़ देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। और मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत सारी लेडीज़ों ने कभी ना कभी ये मिस्टेक जरूर की होगी और एक उनके मन की जो रियली बात है, ये वीडियो देखने के बाद में उनको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल ये सत्य बात है और हमारे साथ में ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल दोबारा ऐसे कोई भी गलती नहीं करे, या जो फर्स्ट टाइम ले रहे उनको भी 5 ही टैबलेट लेना है जिस तरह से आपके डॉक्टर ने डोज डिसाइड किया। वैसे अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते। जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे उसके रिगार्डिंग आप
मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अब हम बात करें कि मान लो अगर आप 3 टेबलेट ही खाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट के साथ में ऐसा भी होता है कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में काउंट करते हैं या एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं। कि काफ़ी लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही और वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी स्टॉप हो जाती है। तो आप लोग कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करें कि सिर्फ हम एक किट में जो 5 टेबलेट्स आती है उसमें से 3 खा ले और 2 फेंक दे। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।